पहले पार्ट में आपने सुना था कि अपनी पत्नी ही अपने पति की दूसरी शादी को कराने को तैयार थी, यानी कि वो अपनी सौतन लाने को तैयार है। तो अब आगे तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रख कर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले माँ बाप सब लोगों ने मुझे यही समझाया कि सबसे अच्छा निर्णय है, और मेरे देवर की अभी से तारीफ करने लगे। उसने बहुत अच्छा निर्णय लिया, अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा क्या हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी भी कि सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई, वरना बीवियाँ तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था कि उसके लिए मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी उसके अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी वो भी मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 ऑमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने इन्हें अपने हाथों में बनाया है, और ये देसी घी में बनाए हुए हैं, और ये ऑमलेट भी मैंने क्यों खिला रही हैं। वैसे भी मेरी आदत, मैं रात को खाना नहीं खाती। उसने कहा, अब मुझे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत सही होगी, भगवान जल्दी ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने कहा, मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है, तुम खुद को अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती। उसने कहा, मैं ये रोज़ यही करती हूँ, लेकिन मेरे तुम्हारे बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा होगा मुझे अब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, और मेरी भी काश कि मुझे भी मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता। कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही रीमा ने मुझे हैरानी से देखा, और ये बात सुनकर मैं तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता। अमर ने मुझे ये बात पहले बता दी थी कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया, पर वो कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता, और दुनिया के नज़र में तुम बाज हो सकती हो। अच्छे के लिए तो होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया तो ये अच्छी बात है। उसने कहा, मेरे मतलब बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारा भला सोचा, वरना अपना पति ऐसे किसी से कोई बांटता है क्या। मैंने एहसान का ये बदला दे रही हूँ। मुझे इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था। मैंने सोचने लगा था कि मैं अपने पति से मेरी शादी कराने में उसे कौन सा फ़ायदा हो सकता है। फिर भी उसने मुझे ये सब कुछ किया। मैंने उसकी माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। वो वाकई बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। मैं ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की। हालांकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से डांटा हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अमर भी मुझे बहुत प्यार करता था। मेरा प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे पहले उसकी भाभी थी। थोड़ा शर्मीला सामान्य था, लेकिन वो मेरे हाथ पहले दिन से ही व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से ही उसकी बीवी हूँ। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता और कहना पड़ता कि जाओ और अपनी पहली बीवी को ही समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता है और मेरे कमरे में जाता ही नहीं। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से प्यार मत दो। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसके पहले बीवी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तुम कभी भी उसकी बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे पति हैं और मैं उनकी कोई बात भी नहीं टाल सकती ना। उसे थक के देख कर तो अपने कमरे से नहीं निकाल सकती ना। लेकिन जाने अनजाने में मैंने शायद देवरानी के साथ बहुत गलत किया था, क्योंकि मेरे साथ उसका बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी। मैं वैसे भी कोई पराई थोड़ी थी। तुम तो मेरी बीवी हो, उसकी अच्छी बात है। तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और उनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते। वो बहुत दुर्भाग्यशाली होती हैं। ये बात करने से हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मर्दों का तो मुझे पता है, वो खुद ही मेरे कमरों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। रीवा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें कोई पराई थोड़ी हो, तुम तो उसकी बीवी हो, और हम दोनों आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं।
मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें, दूध पिलाना और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। मेरा चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है। मैं जल्द ही अपनी माँ बनने वाली थी। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था, जहाँ हम लोग टहलने के लिए और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। रात को वो मेरे लिए सिर के पास पैसे रख कर चली जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख कर गई है, तो मैंने कहा, तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में भूल गई। लेकिन उसने कहा, नहीं, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी कि इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँगी? दरअसल मेरे पति ने मुझे ये दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूँ, क्योंकि तुम्हें उसकी पत्नी हो, खर्चा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। और मैंने कहा, हमारा पति इतने पैसे, सारे पैसे कमाता कहाँ है? तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। कभी-कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर भी मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत चमक उठी थी। अब तुम उसकी बीवी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है। इसका मतलब है मेरे पति यानी कि मेरे भी पैसे थे। पहले अपने पति की याद तो दिल में ना गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी। अब देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने नीचे एक जैसी लेनी चीज़ें शुरू कर दी। हम लोग अस्पताल गए। हमने मेरी देवरानी ने एक जैसे दुपट्टे चेहरे पर ढक रखा था। इसलिए नर्स ने शायद मुझे गलती से जब वो डॉक्टर के पास लेकर गई तो न जाने अनजाने में मेरे कान में कहा, आज अपने सौतन की नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये बात कर रही है। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या मुझे ये नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को ये मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाती थी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर।